नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही टेस्टी यमी लंच डिनर, किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हो, ऐसी रेसिपी जिसका नाम है शाही मटर पनीर पुलाव। मटर का सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इस स्पेशल सी रेसिपी को आज हम ट्राई करेंगे बूंदी के रायते के साथ, और ये इतनी लाजवाब लगती है कि आपका संडे ब्रंच या फिर वीक का कोई भी ब्रंच बिल्कुल 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 सॉर्ट हो जाएगा। मतलब आप इसे डेफिनेटली बहुत ही आसानी से बनाओगे और खाओगे, हो सकता है हर रोज। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है चावल की। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल चावल लिया है, बासमती चावल है ये, ठीक है, जिससे हम बिरयानी वगैरह यूजुअली या फिर पुलाव वगैरह बनाते हैं। और इसे अच्छे तरीके से आपको करना है वॉश। चावल को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता ये है कई बार कि चावल को हम अच्छे से धोते नहीं हैं और उसका टेस्ट आने लगता है हमारी डिश में, तो वो हम नहीं चाहते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार दिखाया है, लेकिन चावल को आप कम से कम 2 से 3 बार धोगे पानी से, और फिर उसके बाद नॉर्मल पीने वाले पानी में इसे डालकर इस तरीके से सोख होने के लिए छोड़ दोगे, मतलब भिगाने के लिए छोड़ दोगे लगभग 20 मिनट के लिए। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, जो कि है हमारा केसर। केसर को भी हम थोड़े से दूध के साथ यहाँ पे भिगोने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये इसमें अपना थोड़ा कलर रिलीज कर सके, टेस्ट रिलीज कर सके। अब यहाँ पे लेंगे हम कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमें करना क्या है, कढ़ाई में हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने पनीर को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मध्यम आंच पे थोड़ा सा तेल लिया है सरसों का। उसके बाद मैंने इसमें घी ऐड करा है। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर थोड़ा तेल और थोड़े घी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जब ये गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं पनीर। तो मैंने इसे थोड़ा लंबा लंबा काटा है, ठीक है। आप चाहो तो जो भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसे काट लो, और हमें इस पर थोड़ा सा चारों तरफ कलर चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे तेल और जो घी है हमारा, उसमें मैंने पनीर को डाला है और थोड़ी देर के लिए इसे चलाया है मध्यम आंच पे। और मैंने इसमें सिर्फ कुछ मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्का सा नमक। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि एक तो पनीर में थोड़ा कलर आ जाए, थोड़ा फ्लेवर आ जाए, और हमें ना पनीर को तब तक ही फ्राई करना है जब तक इस पे इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हो कि मैंने पूरे साइड्स को गोल्डन ब्राउन नहीं, थोड़ा थोड़ा बस किसी भी साइड पे ना पनीर के गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इतना ही भूनना है हमें इसे। और फिर उसके बाद हम पनीर को निकाल लेंगे एक बोल में, और बोल में निकाल कर ना आप इसमें बिल्कुल खौलता हुआ पानी ऐड कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं फ्राई करने के बाद भी, नहीं तो पनीर च्यूई हो जाएंगे, रबर टाइप हो जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, काजू को भी हमें फ्राई करना है, तो हम इसी तेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। काजू बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, तो आप कोशिश करना कि आप आँच को बिल्कुल धीमा कर दो और उसी पे काजू को फ्राई करो। अगर आपने इसे तेज़ आंच पे करा तो ओहो, काजू तो पक्का से जल जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंच को बिल्कुल धीमा करके इसे फ्राई करो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया था कढ़ाई को थोड़ा साफ, क्योंकि जो मसाले हैं ना उनसे कढ़ाई थोड़ी काली हो गई थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरा पुलाव सुंदर ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा घी ऐड करा है। पुलाव बना रहे हैं तो घी का ऐड करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तेल वेल का इस्तेमाल हमने पहले ही कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करा है, और उसके बाद ये हैं हमारे कुछ खड़े मसाले, जिसे हमें ऐड करना है इस पुलाव में। इससे असली टेस्ट आएगा पुलाव का। तो ये सारे खड़े मसाले हम लेंगे और एक बारी में ही सबको डाल देंगे, एक चीज़ को छोड़कर, जो कि है धनिया की डंडी। यहाँ पे आपने प्लेट में देखा होगा कि धनिया की डंडी को भी मैंने बारीक काट लिया था, उसे मैंने ऐड नहीं करा है अभी। बस हम सिर्फ खड़े मसाले को ऐड करेंगे। खड़े मसाले को ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च को ऐड कर देंगे, जिसे मैंने सिर्फ और सिर्फ बीच से कट कर रखा है, और कुछ भी नहीं करा इसके साथ मैंने। और यहाँ पे हल्का से इसे भून लेंगे, और आँच ना यहाँ पे बिल्कुल धीमी है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि मसाले छोटे छोटे हैं, वो जल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हम मिर्च डालने के बाद तुरंत ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पुलाव में। तो बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है, बस 2-3 बार आप इसे चलाओगे, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दोगे हमारे मटर को, जो हमारा फेवरेट है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम मटर को चलाते रहेंगे, और यहाँ पे आंच को आप मटर डालने के बाद मध्यम ज़रूर कर सकते हो। मटर को हमें थोड़ा सा भून लेना है, लगभग 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इसमें धनिया की जो बारीक कटी हुई डंडियाँ थी ना, उसे हम ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का सा भूनेंगे, बस 30 से 50 सेकंड के लिए बस।
उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सोक किए हुए चावल को। पानी को मैंने हटा लिया था और ये सिर्फ और सिर्फ चावल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जिस पानी में हमने इस चावल को भिगाया था उस पानी को आप कर दोगे ड्रेन, मतलब आप छान लोगे चावल को और पानी को हटा दोगे। और यहाँ पे इसे बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि भिगाने के बाद ना चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको सारी चीज़ों को मिलाना है, ठीक है। मटर चावल बहुत अच्छे से मिल जाने चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए पानी। तो यहाँ पे मैंने ना पनीर के ही पानी का इस्तेमाल करा है, जिसमें हमने पनीर को सोक करा था। पनीर को जिस पानी में हमने सोक करा था मैंने उसी पानी का इस्तेमाल कर दिया है यहाँ पे। हम उसे बर्बाद क्यों करें, उसमें मसाले एडेड थे इसलिए। अब जो पानी की मात्रा है और जो चावल की मात्रा है उसका आप बहुत ध्यान रखोगे। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो चावल मुशी मुशी हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा पक जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे और ये हलवा बन जाएगा, पुलाव नहीं। और अगर ये कम रहा, पानी की मात्रा अगर कम रही, तो प्रॉब्लम ये है कि चावल कच्चे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। और जब इसमें ना उबाल आ जाए अच्छा सा, मतलब पुलाव में जब हमने पानी ऐड कर दिया है, जब अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है, तब हम इस पर लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद मध्यम आंच पे, ठीक है, ये मेरे पास बड़ा वाला बर्नर है जिस पे मैंने चावल को चढ़ा रखा है, तो मैं इसे मध्यम आंच पे ही ना बिल्कुल आराम से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ढक कर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, आपको घड़ी देखकर 5 मिनट गिनने हैं और उसके बाद, मतलब गिनना क्या है, देखना है, और उसके बाद आप ढक्कन को खोल दोगे तो आप देखोगे कि चावल तो तैयार है। नहीं, ये आधे तैयार है, ठीक है। 5 मिनट के बाद ना आप जब इसे खोलोगे तो आप इसमें पनीर को ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद जो हमने भुने हुए काजू रखे थे उसे भी हम ऐड कर लेंगे और हम सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे शायद आपको दूर से ना दिख रहा हो, लेकिन नीचे अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ है। जब हम ये दोनों चीज़ों को मिला लेंगे ना, तब हम पुलाव को वापस से ढक कर पकाएंगे। अब कितनी देर के लिए हमें पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट आप ले लो, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे ढक कर पकाओगे। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, पहले हमने आँच को मध्यम रखा था, यहाँ पे आँच बिल्कुल धीमी है। जब हम दोबारा डालते हैं ना पनीर और काजू को, तब हम आँच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट बाद कि चावल कितने खिले खिले बने हैं और बिल्कुल परफेक्टली कुक भी हैं अंदर तक, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसे बना लिया है बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं इसमें, जैसे कि केसर वाला दूध जो हमने स्टार्टिंग में ही सो करने के लिए रखा था, उसे आप लास्ट में डाल दो, इसे ढक दो, चूल्हे को कर दो बंद और इसे साइड रख दो। और आपको इस रेसिपी को देखने के बाद मात्राओं का ध्यान रखना है और आपके पास भी बिल्कुल परफेक्ट शाही मटर पनीर पुलाव रेडी होगा। मैंने लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया और बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते साथ में ही ऐड कर दिए थे और ये बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं बूंदी रायते की ओर, उसे भी फटाफट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है बूंदी, ये पैकेट वाली नॉर्मल नमकीन वाली बूंदी है और उसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल गर्मा गर्म पानी, ठीक है। इससे बूंदी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और तब तक हम दही को फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से विस्कर से इसी तरीके से दही को फेंट लिया है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना हो, कोई भी गुठलियाँ ना हो। और जब अच्छे से दही मिल जाए तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक। भुना जीरा पाउडर अगर आप बिल्कुल फ्रेश बनाओ, मतलब हल्का सा आप तवे पे जीरे को भून लो और उसके बाद उसका पाउडर बना के तुरंत इसमें ऐड करोगे, उसका टेस्ट ही अलग है और बूंदी रायते का पूरा गेम चेंज हो जाता है ये करने से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसमें बूंदी को मिक्स कर दिया है, जो पानी था ना उसे भी मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हाथों से आपको इसे मिला लेना है, कहीं बूंदी मुशी ना हो जाए, मतलब आप उसे बिल्कुल ही पाउडर ना कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका शेप आना चाहिए कि ये बूंदी रायता है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है सर्व और ऊपर से गार्निश कर लिया है थोड़ी सी बूंदी और डाल के, और थोड़ा लाल मिर्च ऐड कर देंगे हम, और धनिया डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बूंदी का रायता बिल्कुल तैयार है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाने के लिए बना सकते हो और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अगर आप मात्राओं का ध्यान रखो और मेरी रेसिपी को फॉलो करो तो। अब यहाँ पे दोबारा हम चलते हैं अपने पुलाव की ओर। मैंने लगभग 7 मिनट के लिए चावल को पकाया था, तो मैं 1 मिनट के लिए इसे ढक कर ही साइड रखूँगी और उसके बाद जब मैं इसे खोलूँगी तो आप देख सकते हो कि ये रिज़ल्ट कितना परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था।
ये बिल्कुल वैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलाव कितना परफेक्ट लग रहा है। मैंने दोबारा से इस पे धनिया ऐड कर दिया है क्योंकि मेरा मन था। अब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमें कि इसे निकालना कैसे है। अगर आपने किसी भी करछी को बिल्कुल इसमें डाल दिया, ठीक है, और ऊपर से आप ना बहुत ही हार्शली, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से चावल को दबाओगे किसी भी करछी से, तो ये अपना शेप खो देंगी, मतलब चावल टूट जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक पलटे से किस तरीके से चावल को साइड से बिल्कुल उठा रही हूँ और धीरे धीरे फैला रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पलटे को ऊपर की ओर से आपको चावल के ऊपर डालना है, साइड से आपको इसे डालते हुए चावल को उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट पे डालोगे और आप देखोगे कि आपका मटर पनीर पुलाव बहुत ही लाजवाब लग रहा है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप धनिया और पनीर को थोड़ा और शो ऑफ कर सकते हो। और बाकी ये बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे बूंदी रायता भी रेडी था। मैंने इसे फ्रिज में थोड़ा ठंडा कर लिया था और गर्मा गर्म पुलाव के साथ तो ओहो क्या कॉम्बिनेशन आता है इसका। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ऐसी रेसिपी ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।